साथियों नमस्कार। इस वक्त जनपद बलिया में खास बात करें तो रसड़ा विधानसभा में मेरी उपस्थिति है और बात करें तो क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक उमाशंकर सिंह इन दिनों देखा जा रहा बड़ा चर्चा का विषय बनते हुए जा रहे हैं। वो चाहे घटना गौरा की हो, चाहे शहीद परिवार की घटना हो, या फिर कई जगह घटनास्थल पर जा जाकर कहीं ना कहीं 1 लाख 2 लाख 5 लाख देते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करेंगे हाल ही में तो देखा गया कि इस घर परिवार पर भी आकर जो सती माँ स्थान पर दुकानें थी दुकानदारों की, जो गढ़िया की एक दुकान थी, उस परिवार को भी आकर 1 लाख रुपये का आर्थिक मदद देने का उन्होंने काम किया। हालांकि देख सकते हैं भीड़ यहाँ पर काफ़ी है और तमाम लोग यहाँ पर हैं, उनके कहीं ना कहीं चाहने वाले भी लोग हैं। हालांकि हमने रैली से भी बात करने का प्रयास किया करूँगा विधायक जी से लेकर तमाम समस्या पर उनसे बातें हो रही है। विधायक जी परिवार से मिलकर जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि तो कमेंट भी लोग किए हैं कि आपके क्षेत्र के विधायक कौन है, लोग जानना चाहेंगे। अच्छे नहीं, बिल्कुल ऐसा उनके साथ अन्याय नहीं। मतलब वो बुलडोजर चला है तो मैं पता कराता हूँ क्यों चला है। 6 घरों पर चला सर बछीपुर में। अच्छे जी, बछीपुर गांव में। जी बिल्कुल। तो गांव में अच्छी मकानें थी जो कि तो कौन था? एक दो लोगों के पास नोटिस आया था। एक दो लोगों के पास नोटिस है। रोड पर उस पर लगेगा। नहीं तो रोड वो कौन बनवा रहा है? रोड कौन बनवा रहा है? रोड को भाई मैं अपनी टीम को अभी आज ही भेजता हूँ, भेज के पूरा उसका डिटेल ले करके उन लोगों के साथ जो भी कुछ मैंने अन्याय हुआ है उसको न्याय कराने का। नहीं मैं अभी पता कराता हूँ। देखिए, आज चूँकि गढ़िया में आने का तात्पर्य ये था कि ये हमारे वीरू गुप्ता जी और राजेश गुप्ता जी, ये लोग यहाँ एक मंदिर, चूँकि बहुत काफ़ी फेमस मंदिर है अम्मा के सती माई, वहाँ पे ये लोग दुकान अपना जो है किए थे, खिलौने, पूजा सामग्री वगैरह वगैरह, जो भी मैंने चीज़ हो सकता है। बड़ी दुकान होलसेल का इन लोगों का काम था बड़ा। और ये लोग नवरात्रि के मेला भी शुरू कल से है, उसकी तैयारी के लिए ये लोग जितना जमा पूंजी था लोगों से उधार लेके, बैंक से लेके, जहाँ जहाँ से भी हो सकता है ले करके सारी पूंजी लगा करके अपने दुकान में भर दिए थे कि नवरात्रि में हम लोग कुछ कमाएंगे तो फिर हम लोग साल भर बच्चों के लिए अपनी परवरिश, पढ़ाने लिखाने, खाना पीने का सब व्यवस्था करेंगे। लेकिन प्रकृति को ये मंजूर नहीं। अचानक कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगी और पूरे दुकान, जितनी वहाँ अगल बगल दुकानें थी, इन लोगों के विशेष रूप से ज़्यादा नुकसान था, पूरा जल करके एकदम राख हो गया। तो आज मैं इनके आंसू पोंछने के लिए इनके दरवाजे पे आया हूँ। इनसे बात हुई मेरी। ये बोले कि हम लोग के पास कुछ बचा नहीं कि हम लोग कैसे खड़ा हो पाएंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, चलिए मैं आता हूँ। तो आज मैं आकर के अपने तरफ से इनको 1 लाख रुपए जो है मैंने दिया है कि लीजिए, फिर आप लोग अपने पैरों पे फिर धीरे धीरे अपने बिजनेस को खड़ा करिए। और मैं ये भी आश्वासन दिया हूँ कि मैं जिलाधिकारी गाजीपुर और कमिश्नर वाराणसी सर से मैं बात करके उन लोगों से कहूँगा कि वो सर्वे करा के इसका रिकमेंडेशन वो लोग स्वयं नहीं कर सकते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजें। मैं वहाँ माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके इन लोगों को और जितना हो सकता है आर्थिक मदद, जो क्षति हुआ है उसके हिसाब से आकलन करा के इन लोगों की आर्थिक मदद कराने का प्रयास करूँगा। अभी मैं दरवाजे पे आया तो इनके पूरे परिवार के लोगों की एक और इन लोगों ने मांग रखी कि हम लोग तो ठीक है, धीरे धीरे बिजनेस सब मैंने खड़ा करेंगे। हमारी बच्ची दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, कब उसको हम लोग कैसे पढ़ाएंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, आप पढ़ाने का छोड़ दीजिए। मैं कहा कि बच्ची का स्कूल का डिटेल दे दीजिएगा यूनिवर्सिटी का, जिस कॉलेज में हो उस कॉलेज के। मैंने कहा कि बच्ची का जितना फ़ीस लगेगा जब तक वहाँ बच्ची पढ़ेगी, उस बच्ची के पढ़ाई का फ़ीस जितना फ़ीस उस लगेगा सब मैं अपने तरफ से जमा करूँगा। इन लोगों को मैंने बताया है, डिटेल दें तो मैं पूरा बच्ची का फ़ीस मैं जमा करा दूँगा, ताकि बच्ची को कोई इस से उसका पढ़ाई, मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना, वो भी एलेसौर कॉलेज में, लेडीज श्री राम कॉलेज में वो दाखिला वो पढ़ रही है, तो उसका मनोबल न टूटे, इसलिए मैंने कहा है कि नहीं, मैं पूरी फीस मैं अपने तरफ से जमा करूंगा और बच्ची को की पढ़ाई में कहीं से बाधा नहीं आएगी। विधायक जी, आपके विधानसभा सर जहूराबाद विधानसभा में वो दुकान थी, मैं 4 बजे शाम को कवरेज करने गया, वहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि ना देखने आया ना समाचार लिया। अभी मैं देखिए वो दुकान वहाँ थी, लेकिन जो हमारे विधानसभा के लोग जाके वहाँ दुकान किए हैं, मैं उनके घरों में जा रहा हूँ। अभी आप यहाँ पे मैं आया और अभी यहाँ से मैं जाऊँगा अठिलापुरा। एक दुकान अठिलापुरा की थी, अठिलापुरा के विनय गुप्ता जी की थी, उनके घर भी मैं जा रहा हूँ।
उनकी छोटी दुकान थी, लेकिन जो भी थी दुकान थी, छोटी पूंजी वाले थे, छोटी दुकान थी। सर घटना स्थल पर लेकिन घटना स्थल जिस कंस्टिट्यूंसी के अंदर आता है, हाँ। वहाँ का कोई जनप्रतिनिधि या उनके प्रतिनिधित्व करने वाले देखने नहीं गए। दुकानदार बड़ा आहत थे, रो रहे थे। मैं जाना था, क्योंकि देखिए जाना चाहिए, मैं था नहीं, मैं तो लखनऊ था, जी जी रात में आया की हूँ। बात कर रहा हूँ। हाँ वही मैं, विधानसभा है। हाँ ठीक है, गाजीपुर जिला में है जहुरा, तो कोई बात नहीं, जाना चाहिए। देखिए भाई, हम जनप्रतिनिधियों का यही दायित्व होता है कि सुख में तो नहीं, लेकिन दुख में ज़रूर आपके साथ खड़ा मिले। तो अब किसी को हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्यों नहीं लोग गए, जाना चाहिए। मेरे कहने मतलब कि जा करके आंसू पूछने का काम करना चाहिए। विधायक जी, बछईपुर में देखा जा रहा है एक वीडियो वायरल है बुलडोजर एक्शन को लेकर। हालांकि चौहान समाज पे बुलडोजर चला है और रोड की समस्याओं को लेकर चला है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, मैं पता करता हूँ। मैं गया था सर, वहाँ पे न्यूज़ भी चला हुआ है, हाँ। काफ़ी वायरल खबर है ये। हाँ हाँ तो वहाँ पे लोग कहीं ना कहीं विधायक जी का भी नाम आ रहा है कि कई लोग गए हैं समस्या को देखने के लिए। हाँ हाँ। तो कमेंट भी लोग ये हैं कि आपके क्षेत्र के विधायक कौन है, लोग जानना चाहेंगे। अच्छे नहीं, बिल्कुल ऐसा उनके साथ अन्याय नहीं, मतलब वो बुलडोजर चला है तो मैं पता कराता हूँ क्यों चला 6 है। घरों पे चला सर बछईपुर में। अच्छे जी बछीपुर गांव में, जी बिल्कुल। तो गांव में हैं? अच्छी मकानें थी जो कि तो कौन था? एक दो लोगों के पास नोटिस आया था, एक दो लोगों के पास नोटिस है। हैं? रोड पर इस बार थी वो उस पर लगेगा। नहीं तो रोड वो कौन बनवा रहा है? रोड कौन बनवा रहा है? रोड को ले भाई मैं अभी अपनी टीम को अभी आज ही भेजता हूँ, भेज के पूरा उसका डिटेल ले करके उन लोगों के साथ जो भी कुछ मैंने अन्याय हुआ है उसको न्याय कराने का। नहीं, मैं अभी पता कराता हूँ। 9 तारीख को रैली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बड़ी पैमाने पे देखा जा रहा है। देखिए इतना लोगों में उत्साह है, बहुत लोग अपने मनों से, अपने तैयारी से बहुत लोग निकल के जाने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक इस बार श्रद्धांजलि सभा मान्यवर कांसीराम साहब की होगी। आजम खान की भी चर्चा हो रही है बहुजन समाज पार्टी को लेकर, क्या लग रहा है कि वापसी होगा? देखिए ये मुझे जानकारी नहीं है, मुझे कि अब निषाद समाज के जो मंत्री हैं और मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी गुणगान करते नहीं थक रहे हैं बहन कुमारी मायावती का। 27 में क्या लग रहा है? देखिए बहन कुमारी मायावती जी का ऐसा कार्यकाल रहा है कि जो भी व्यक्ति अपने दिल पे हाथ रख के अगर सही बात बोलेगा तो उसे निश्चित रूप से बहन सुश्री मायावती जी की तारीफ़ करनी पड़ेगी। इसलिए कि उनके कार्यकाल को लोग आज भी याद करते हैं। जिस तरह से उन्होंने एक विकास का पैमाना पूरे प्रदेश में बनाया था, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों तरफ कहीं मैंने कुछ वंचित नहीं था। सर्व समाज को जिस तरह से न्याय उन्होंने और भागीदारी देकर न्याय दिया। जनता, रसड़ा की जनता आपसे काफ़ी उत्साहित रहती है। 9 तारीख को कितनी संख्या में रसड़ा विधानसभा से जनता जाएगी रैली के? देखिए अभी तक तो 50 बस की लोगों ने लिस्ट दिया है, 50 बस, और मुझे लगता है कि 50-100 छोटी गाड़ियाँ होंगी। अभी इतने तो लोग निकल रहे हैं, संख्या बढ़ती जाएगी, गाड़ियाँ बढ़ाते जाएंगे। 27 में क्या बहन जी की वापसी होगी? 100% वापसी हो रही है एकदम। बस आप लोग सहयोग बनाए रखिए अपनी, बस निश्चित रूप से इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद। ठीक।